हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग ये प्रिसीजन वोल्टेज रेफरेंस बॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में आप देख सकते हो कि ये एक होममेड प्रोजेक्ट ही है और यहाँ पे ये 2.5 वोल्ट और 5 वोल्ट में आता है। तो इसमें स्पेशल क्या है वो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसका यूज़ क्यों होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक मल्टीमीटर है, ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट है उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक एक्यूरेट वोल्टेज होना चाहिए सबसे पहले। जैसे कि ये 2.500 वोल्ट यहाँ पे आप इंडिकेट देख सकते हैं, मार्किंग है। तो जैसे ही हम लोग इस पोर्ट में इसको कनेक्ट करेंगे तो 2.5 वोल्ट यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसके ऊपर डेप्थ में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है। ये इसका इनपुट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग 12 वोल्ट सप्लाई करते हैं। ये इसका इंडिकेशन है, एलईडी इंडिकेशन। और यहाँ पे 2.5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट का ये पोर्ट है, ये कॉमन पोर्ट है। पावर देने के लिए हम लोग बूस्ट कन्वर्टर का यूज़ कर रहे हैं। इनपुट इसका 5 वोल्ट आप देख सकते हो। मल्टीमीटर को हमने डीसी रेंज पे सेट कर दिया है। ये काफ़ी लूज़ कनेक्शन है, थोड़ा सा इसको टाइटली हमें ग्रैब करना होगा। और यहाँ पे जो रीडिंग है वो थोड़ा टाइम बाद स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2.499 वोल्ट के आसपास ये आ गया है, मतलब कि एक्यूरेट 2.5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। अभी 5 वोल्ट वाले पोर्ट को चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.999 वोल्ट के आसपास आ रहा है। रेफरेंस वोल्टेज सोर्स से मल्टीमीटर का एक्यूरेसी टेस्ट होता है। साथ साथ में कोई भी सा भी डिवाइस बनाते हैं जैसे वोल्ट एम्प मीटर, तो उसका हम लोग जो भी वोल्टेज का वैल्यू है वो भी सेट करने के लिए, उसको भी कैलिब्रेट करने के लिए हमें इसका यूज़ लगता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी 0 वोल्ट है और जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे रेफरेंस वोल्टेज से तो 2.53 के आसपास आ गया है। इसको 2.50 होना चाहिए, तो 0.3 को 0.03 को हमें कैलिब्रेट करना होगा। उसी तरीके से 5 वोल्ट रेंज को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5.04 के आसपास आ रहा है। तो चलिए अभी इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके इंटरनल्स में क्या कुछ है। अभी हम लोग इसको ओपन करने वाले हैं और इनसाइड में यहाँ पर देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे जो मेन आईसी है वो है ये 2.5 वोल्ट रेफरेंस आईसी, जो कि आप देख सकते हो कि LT1019A है। LT1019 आईसी काफ़ी एक्यूरेट आईसी है। ये इसका डेटा सीट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.05% का ये एक्यूरेसी देता है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और ये जो आउटपुट ड्रिफ्ट है इसका वो देख सकते हैं 3 ppm पर डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में भी अगर कोई चेंजेस आता है तो कोई खास फर्क इस आईसी पे नहीं पड़ता है। अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करें कि ये काफ़ी कॉस्टली आईसी होता है, लगभग 1600-1700 समथिंग में ये आपको ऑनलाइन दिखता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है जनरली नेगेटिव शंट रेफरेंसेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जनरली ये कन्वर्टर आईसी होता है जो कि किसी एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करता है, तो उसको भी एक रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होता है। अगर वो एक्यूरेट, जैसे इंटरनल रेफरेंस का अगर आप यूज़ करते हैं एडीसी का, तो वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। टेम्परेचर में अगर चेंजेस आएगा तो आउटपुट वैल्यूज़ भी चेंज हो जाते हैं। प्रिसीजन रेगुलेटर्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई पावर सप्लाई वगैरह अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें भी हमें रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होता है, तो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। कांस्टेंट करंट सोर्सेज में उसका यूज हो सकता है, जैसे कोई कांस्टेंट करंट अगर प्रोवाइड करवाना है तो उसमें भी हमें प्रिसीजन रेफरेंस सोर्स चाहिए। जितना प्रिसाइज रहेगा आपका जो आउटपुट वैल्यू है उतना ही ज़्यादा कांस्टेंट रहने वाला है। VF कन्वर्टर, ब्रिज एक्साइटेशन, इन सभी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। जनरली ये कई सारे पैकेज में आते हैं, जैसे कि 2.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज़, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है वो 40 वोल्ट तक ये एक्सेप्ट कर सकता है। आउटपुट वोल्टेज जो है वो इसका LT1019, मतलब इनकेस डिपेंड करता है कि कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, अभी इसका पिन का बात कर लेते हैं। जैसे ये DNC है, मतलब ये डू नॉट कनेक्ट समथिंग का है। इनपुट में यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हम लोग देंगे। टेम्परेचर का भी अभी बात करेंगे हम लोग कि ये पिन क्यों यूज होता है। ये ग्राउंड है, ये दोनों जो है वो DNC है और ये आउटपुट का पिन है। यहाँ पे हमें आउटपुट जो भी रेफरेंस वोल्टेज है वो यहाँ पे मिलने वाला है। और ये ट्रिम का पोर्ट है।
मतलब हो सकता है कि ये +5% -5% में हम लोग इसको ट्रिम कर सकें। तो यहाँ पे भी हमें एक रेसिस्टर नेटवर्क का यूज़ करना होगा ताकि इसको ट्रिम किया जा सके। तो रेसिस्टर्स भी हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होने चाहिए, 0.01% समथिंग का होना चाहिए, तभी आपको उतना एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। अदरवाइज टेम्परेचर में अगर चेंज आएगा तो रेसिस्टर वैल्यूज़ भी चेंज होंगे और आउटपुट यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। अब आते हैं इसके टैंप पिन पे। तो टेम्परेचर जो पिन है वो एग्जैक्टली जैसे आपका रूम टेम्परेचर क्या है उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट वैल्यू यहाँ पे जनरेट करता है। तो चलिए इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। अभी हम लोग इसके टैंप पिन को मेज़र करेंगे और थर्ड पिन पे हमें प्रोबिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.603 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अगर आईसी हीट होगा या बोर्ड का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये जो वोल्टेज है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली में टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है, ऐसा डेटा शीट में मेंशन है। ये एक इंटरनल फंक्शन है। ये तो डिस्कशन हो गया 2.5 वोल्ट प्रिसीजन आईसी का। अब हम लोग यहाँ पे 5 वोल्ट में भी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एम्पलीफायर चाहिए। अगर नॉर्मल एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे तो उस केस में बहुत ही गंदा वाला एरर आएगा। तो यहाँ पे जो आईसी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं गेन के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये है INA 105 और ये एक 2x गेन आईसी है और काफ़ी प्रिसाइज वैल्यू यहाँ पे देता है। तो इसका ये डेटा शीट आप देख सकते हो और गेन का जो एरर है वो है 0.01% मैक्सिमम। मतलब ये 0.01% मैक्सिमम ये एरर आपको दे सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके इंटरनल्स में रेसिस्टर्स का यूज़ किया गया है, मतलब एक्सटर्नल कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने एक्सटर्नल कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इंटरनल रेसिस्टर होने का एक फ़ायदा ये है कि अगर ये 25 किलो ओम यहाँ पे शो हो रहा है तो 25 ही होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द रेसिस्टर्स आर लेज़र ट्रिम्ड, ये लेज़र ट्रिम्ड रेसिस्टर है तो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट हमें देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो अभी कंप्लीट होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा है आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।